सीधा रुख करेंगे दुर्ग की तरफ। तो दुर्ग से हमारे संवाददाता सुबोध तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुबोध, आज क्या क्या खबरें दिन भर जिले में सुर्खी में बनी रहने वाली है? सिमरन जी, बड़ी बात है कि लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने पिछले दिनों दो अलग अलग विधानसभा यानी कि भिलाई नगर विधानसभा और वैशाली नगर विधानसभा के तमाम अपेक्षित कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और जो चुने हुए विधायक हैं और साथ में क्षेत्रीय सांसद हैं, उनके साथ बैठक ली थी और बड़े निर्णय लिए गए थे कि आगामी विधानसभा चुनाव तैयारी तो माफ कीजिएगा, विधानसभा चुनाव तो जीत चुके, लेकिन क्या उसी अनुरूप लोकसभा चुनाव जीतने के लिए ये कटिबद्ध है या संकल्पित है या इस तरह की तैयारी इन्होंने पूर्ण कर ली है? इसे लेकर एक पिछली जो विधानसभा चुनाव निपटी उसे लेकर समीक्षा तो हुई है, साथ में लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर नए आयाम भी जोड़े जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि हर एक कार्यकर्ता को एक बूथ में करीब 25 कार्यकर्ताओं की टोली को वहां पे भेजा जाएगा और साथ ही लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जो घोषणाओं की बात कही जाती है, जो वादों की बात कही जाती है, समस्याओं के समाधान की बात कही जाती है, तो उसकी जानकारी लेकर सीधे वे अपने जिलाध्यक्ष को इसकी सूचना देंगे और जिलाध्यक्ष के बाद ये पार्टी के संगठन के पदाधिकारियों तक जाएगा। इस तरीके से लोकसभा चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को रिचार्ज किया है, जिम्मेदारी दी है, ताकि लोकसभा चुनाव में आने वाले लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ के हर एक लोकसभा सीट से वे विजय जीत हासिल कर सके। बड़ी बात है, बड़ा प्रयास है। अब देखा जाएगा कि देखने वाली बात ये होगी आखिर कांग्रेस पार्टी की तैयारी भी किस स्तर पर चल रही है। हालांकि कैबिनेट हालांकि उनके एक प्रतिनिधि मंडल बन चुका है, चुनाव के संचालक पर्यवेक्षक बन गए हैं, लेकिन तैयारी उनकी कहीं भी किसी भी स्तर पर नहीं दिखाई दे रही है। जबकि लोकसभा चुनाव एक गंभीर चुनाव है, चूंकि देश में राज करने वाली पार्टी इस चुनाव को जीत कर काबिज होती है। सिमरन जी, दूसरी बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से उत्तर दिशा से ठंडी हवाओं का जो जोर कम ज्यादा बन पड़ा है, उससे मौजूदा जो मौसम का तापमान है उसमें 1 से 2 डिग्री की कमी और बढ़ोतरी देखी जा रही है। हालांकि इससे कोई ज्यादा विशेष असर रहन सहन पे, आम शहर और ग्रामीण क्षेत्र के रहन सहन पे नहीं पड़ेगा। फिर भी मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर यही हाल रहा तो आने वाले समय में तापमान की गिरावट और भी जारी रहेगी और धीरे धीरे ऐसे में या तो ठंड की अधिकता होगी रात और सुबह में, शाम और रात में, और दिन में धूप तेज होने की वजह से गर्मी भी ज्यादा देखने को मिलेगी। तो इसलिए बात अगर लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल के बारे में बात करें सिमरन जी, तो एक बड़ी बात है कि पिछली सरकार ने 7 करोड़ रुपए दुर्ग जिले को दिए थे। जिला अस्पताल के अलावा जो यहाँ का सिविल हॉस्पिटल है लाल बहादुर शास्त्री सुपेला अस्पताल, इसके उन्नयन, जीर्णोद्धार और मरम्मत के कार्यों को लेकर जिसमें तमाम तरह के एक्सरे मशीनें और ऑपरेशन थिएटर के इक्विपमेंट्स लिए जाने थे और एक ड्राइंग डिजाइन भी तैयार किया जाना था, जिसे बनाकर देने में निगम के अधिकारियों ने काफी देरी कर दी, जबकि सीजीपीएससी को यह जिम्मेदारी दी जानी चाहिए थी। लेकिन देरी की वजह से अब हो यह रहा है कि जो मद की राशि है वो वापस जा चुकी है। अब ऐसे में एक तत्काल एक रेमेडी जरूर है जिला सरकार के पास कि 3 करोड़ रुपए की राशि को आहरित करके जो सबसे ज्यादा जरूरी आवश्यक चीजें हैं, खासकर ऑपरेशन थिएटर की तैयारी को लेकर उसके काम को पूरा किया जाए। दूसरी एक और बड़ी बात है सिमरन जी कि दुर्ग कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने औचक निरीक्षण किया धान मंडियों में, जहां मौसम के खुलने से धान की मंडियों में किसान लगातार अपने खेतों की कटी हुई फसलों को लेकर आ रहे हैं, लेकिन परिवहन को लेकर, खासकर बस चालक के हड़ताल की बातों को लेकर किसान मंडी तक नहीं पहुंच पा रहे थे। लेकिन अब चूंकि स्थिति क्लियर हो गई है, कहीं भी बस चालकों की हड़ताल नहीं देखने को मिल रही है, तो वे अपने ट्रैक्टर और ट्रकों के माध्यम से चालकों के साथ मंडियों तक पहुंच रहे हैं और इस दौरान मंडियों में भीड़ किसानों की देखी जा रही है। लगातार गफलत किए जाने की जानकारी भी मिल रही थी कि गीले धान को तौल कर जब सूख जाता है तो वो वजन में कम हो जाता है और जब अगर सूखे धान को लिया जाता है तो उसमें से 200 से 300 ग्राम का अंतर पाया जा रहा है। तो इस शिकायत के आधार पर ऋचा प्रकाश चौधरी कलेक्टर ने धान मंडियों का औचक निरीक्षण किया और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उन्हें सुचारू रूप से चला जाने की बात कही है और साथ ही मंडी के पदाधिकारियों और अध्यक्षों को भी यह साफ साफ कह दिया है कि किसानों को किसी भी तरह की तकलीफ इन मंडियों में आने और बेचने के दौरान नहीं होनी चाहिए। सिमरन जी। जी सुबोध जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद।